अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं? आपकी दुआओं से हम भी सब ठीक हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ गाजर का हलवा। सर्दी आ गई है, सर्दी में गाजर का हलवा तो जरूर बनता है। चले आए बताती हूँ क्या क्या गाजर के हलवे में जाएगा। नाज़रीन, ये मैंने गाजरें ली थी, 3 पाव ली थी, कद्दूकस करके साफ करके। ये आधा किलो गाजर रह गई, ये मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। 30 ग्राम चावल है, मैंने 2 घंटे भिगो के रखे हुए थे, ये मैंने कूट लिए हैं। बासमती चावल है, 30 ग्राम है। ये आधी प्याली से ज्यादा चीनी है, ये जाएगी। और नाज़रीन, 3 किलो दूध था, मैंने पका के ये 3 किलो का आधा कर लिया है। 2 किलो रह गया, मतलब 1 किलो जो है ना मैंने पका के हो गया, कम हो गया, 1 किलो कम हो गया। ये 2 किलो दूध रह गया। अब इसमें हम गाजर डालेंगे। कितनी आई हुई है? 3 किलो दूध था, मैंने पका के 2 किलो कर लिया है। ये इसमें हम अपनी गाजरें कद्दूकस हुई हुई जो हम ये डाल देंगे। आंच को भी थोड़ा तेज कर लेंगे। आप भी जब पकाएं गाजर कम डालें, दूध ज्यादा रखें, जब भी गाजर की खीर अच्छी बनती है। गाजर की खीर भी बोलते हैं, गजरेला भी बोलते हैं इसको। बहुत सारे गाजर की खीर भी बोलते हैं, बहुत सारे गजरेला भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा। इसमें ज्यादा दूध में पकता है और हल्की आंच पे पकता है। ये ज्यादा फट से नहीं पकता। बहुत सारे लोग हैं जो फट से पका लेते हैं, लेकिन इसको फट से नहीं पकाना, इसको हल्की आंच पर पकाना है। कम से कम 1 घंटा तो हमें पकाना है। ये हमारे पास 30 ग्राम चावल है, ये भी हम गाजर के साथ ही डाल देंगे। अभी चीनी और अखरोट अभी नहीं डालेंगे। चीनी अब हम लास्ट में डालेंगे जब हमारे गाजर का हलवा पक जाएगा। जब पकने वाला होगा उससे पहले हम डालेंगे 10-15 मिनट। अब इसको हम उबाल दिलाएंगे। उबाल दिला के फिर हम हल्की आंच पे इसको रख देंगे और बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा हलवा नीचे नहीं लग जाए। हमारे हलवे में उबाल आ चुका है, दूध में उबाल आ चुका है, ये देखें। इसको हम 5-1 मिनट पकाएंगे हल्की आंच पे। इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारे चावल थोड़े से पक जाए और हमारी गाजर भी थोड़ी सी पक जाए। फिर हम जिस तरह हम चावल दम पे लगाते हैं ना, इस तरह हम हल्की आंच पे छोड़ दें। अब कम से कम, मैंने आपको बताया ना, कम से कम आप 1 घंटे के लिए पकने रखें। वैसे मैं तो जब ज्यादा पकाती हूँ 2-2 घंटे भी पकाती हूँ, लेकिन आप कम से कम 1 घंटे से ज्यादा जो है ना पकाएं, जब भी हलवा आपका जो अच्छा पक के आएगा। ये देखें, माशाल्लाह से दूध हो रहा है। ज्यादा दूध में ये अच्छा पकता है। कम दूध हो ना तो फिर आपको गाजर ही गाजर दिखेगी। दूध नहीं, आंच पे थोड़ा पकाया है, ये पूरा अच्छे तरीके से पक चुका है। चावल भी थोड़े पक गए हैं, गाजर भी थोड़ी पक गई है। ये आसानी से चम्मच चल रहा है, ज्यादा नहीं, अब नीचे नहीं लगेगा। इसको अब हम हल्की आंच पे कर देंगे और ढक्कन नहीं ढाकेंगे। ढक्कन अगर ढाकेंगे ना, आधा ढाकेंगे, आधा हम ढक्कन पतीला खुला रखेंगे, वरना हमारा दूध उबल के पूरा बाहर आ जाएगा। इस तरह करके रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह करके हम ढक्कन रखेंगे ताकि हमारा दूध बाहर नहीं आए पूरा उबल के। अगर हम इस तरह करके रख देंगे ना, पूरा ढक के रख देंगे, फिर दूध उबल के पूरा बाहर आ जाएगा, खीर हमारी नहीं बनेगी, पूरी खीर हमारी ज़ाया हो जाएगी। हम थोड़ा सा इस तरह खुला रखेंगे, ये हल्की आंच पे बिल्कुल पकता रहेगा। ये देखिए कितनी हल्की आंच मैंने रखी है। हो चुका है, ये पूरा तैयार हो चुका है हलवा। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक चुका है। ये देखें आप, चावल गाजर बहुत अच्छी तरीके से पकी, कच्ची नहीं है। ये देखें आप, कुछ भी नहीं दिख रहा चावल न गाजर। ये देखें, चीनी डालेंगे, ये आधी प्याली से ज्यादा है। ये हम थोड़ी सी चीनी 5 मिनट पकाएंगे, फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये हमारे पास ये बादाम है, ये थोड़े से हम बादाम डालेंगे। नाज़रीन, ये अखरोट है थोड़े से, ये थोड़े से हम अखरोट डालेंगे। थोड़ा सा हम तेज आंच पे पकाएंगे 5 मिनट। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। नाज़रीन,
नाज़रीन सब, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।